हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे हों और बड़े अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे कहीं पर, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नई चीज की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्योंकि अगर मुझे किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जिस चीज का यूज कर रहा हूं वो चीज कैसी है, कैसे मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट इन अ प्रॉपर वे कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। कैसे कर्व है बेटा? इमेजिनरी स्मूथ कर्व हैं जो कि ड्रॉ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। जहां कहीं पर भी हो, जहां कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, उसके लिए हम जिन स्मूथ कर्व का यूज करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? आर स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये रिप्रेजेंट करती हैं जिसकी वजह से हम इनको बनाते हैं? तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये रिप्रेजेंट करती हैं ताकि हम इनको इन प्रॉपर वे अच्छे से बना सकें। सोचो, देखते हैं इसको। जब आप इन लाइंस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हो, दैट मींस कि ये क्या क्या चीजें अपने आप में शो करती हैं, कैसे ये लाइंस बनती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टीज तो ये है बेटा, द लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज। क्या है बेटा? द लाइंस, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से और बड़े ही प्यार से देखना है क्योंकि फ्री की चीजें हमें कम हजम होती है और ये फ्री है। द लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज। कहां पर टर्मिनेट हो रही हैं? तो दैट इज नोन एज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई। अच्छा, क्या कोई कर्व बनाती हैं? यस, ये कोई कर्व बनाती हैं। दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। सो कैसा कर्व रिप्रेजेंट करती हैं बेटा? डिसकंटिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। स्टार्ट कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट है। टर्मिनेट कहां पर है? निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट है।
टर्मिनेट का मींस खत्म होना, निगेटिव चार्ज पे ये लाइंस खत्म हो रही हैं और चार कर्व कैसा बना रही हैं, तो कर्व बना रही हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व बना रही है। कैसा कर्व? डिसकंटिन्यूअस कर्व डेवलप कर रही हैं। तो दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज, दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। अब अगर सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी और कैसे काम करेगी, तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। कैसा कर्व है? स्मूथ कर्व है। छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस और ऑलवेज स्मूथ कर्व, डिसकंटिन्यूअस कर्व तो है पर कैसा कर्व है बेटा? स्मूथ कर्व है। ठीक है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। और क्या होता है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैं कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, किसी लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैं आगे बताऊंगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या प्रोवाइड कराता है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर तीसरा। ये कैसा है? चलो देखते हैं। नंबर थर्ड, टू लाइंस, अगर कहीं पर दो लाइंस हैं, टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये क्रॉस कर गए, इन केस मान लो, इफ दे क्रॉस, अगर ये क्रॉस कर गई, दैट विल इंडिकेट, दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसको इंडिकेट करेगा? ये फोर्स की दो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर फोर्स की दो डायरेक्शन कहीं पर मिल रही हैं, का किस जगह पे करेगा? एट दैट पॉइंट। इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। हेंस क्रॉसिंग ऑफ टू लाइंस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्या लिखा? टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट which is not possible, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पर हमें फोर्स की दो अलग अलग डायरेक्शंस मिल जाएं। अच्छा, और क्या है? अब किसी पॉइंट पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, किसी पॉइंट पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्राउडिंग की बात करें हम, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसकी क्राउडिंग बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ,
कैसी स्ट्रेंथ बच्चों? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जी किस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? क्राउडिंग। क्राउडिंग रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। और क्या है प्रॉपर्टीज? क्या इतनी ही प्रॉपर्टीज है? नहीं, और भी हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यानी नंबर 5 पे। और क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो, बड़े अच्छे से समझते जाओ, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। जो भी सरफेस होगा उसके साथ ये राइट एंगल बनाएंगी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always at right angle to the सरफेस। किसके साथ राइट एंगल डेवलप करेंगे ये? अपनी सरफेस के साथ। अगर किसी जगह पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ लाइन एज्यूम टू बी लिंक विद अ चार्ज, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लाइन लिंक विद चार्ज, ये होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। किसके इक्वल बच्चों? 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये 6 पॉइंट थे, इनको देखो एक बार और समझो, और डिटेल में एक बार समझाता हूं कि द लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काट रही हैं तो ये फोर्स की दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्राउडिंग का मीन्स है कहीं पर भीड़ भाड़, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भीड़ भाड़ उसकी स्ट्रेंथ को डिपेंड करती है। ये हमेशा राइट एंगल बनाती हैं सरफेस के साथ। और नंबर ऑफ लाइन लिंक विद अ चार्ज इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अगर हम लाइंस की और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हमने अभी तक 6 प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये बताता है कि द लाइन बिहेव लाइक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। कैसे बिहेव करती है? लाइंस बिहेव लाइक, अब स्ट्रेच स्ट्रिंग किसने देखी है? आप सबने अपने घरों में कपड़े फैलाने के लिए कोई ना कोई डोरी रखी होगी। उसको जब आप खींच के रखते हो तो कुछ ऐसा लगता है क्या कि वो अपने आप को कम करना चाहती है, यानी अपनी डिस्टेंस को कम करना चाहती है। मतलब लाइंस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग विच ट्राई टू डिक्रीज देयर लेंथ। कैसी बेटा? विच ट्राइंग टू डिक्रीज, ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स लेंथ, जो अपनी लेंथ को कम करना चाह रहा हो। अगर अपनी लेंथ को कोई चीज कम करना चाह रहा है, इसका मीन्स क्या है? दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? दिस एक्सप्लेन, ध्यान से देखो, दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। किनके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस। टू चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लाइंस का ऐसे स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करना।
नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8 क्या बताता है हमें? नंबर 8 ये बताता है दीज लाइन्स रिपेल ईच अदर दैट इंडिकेट फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या करती है ये लाइन्स? दैट लाइन्स, क्या बताया मैंने? दैट लाइन्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अगर रिपेल कर रही हैं दैट इंडिकेट फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। ये थी पूरी की पूरी 8 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहां तक कोई डाउट किसी को आई होप कि नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये डाउट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर देखते हैं। देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाकर देखना है डिफरेंट चार्जेस की वजह से, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट चार्जेस की वजह से बनती है। बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही सहूलियत के साथ बड़े ही अच्छे से समझना इस चीज को। अगर मेरे पास बच्चों कोई पॉइंट चार्ज है, नंबर फर्स्ट, इफ आई हैव अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? मैं दोनों के लिए बनाऊंगा, एक बार पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर के, एक बार निगेटिव पॉइंट चार्ज लेकर के। दोनों ही ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव। ये एक पॉइंट चार्ज है जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के निगेटिव के पास जाती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं पे तो निगेटिव होगा। अगर सेंटर पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो सब की सब बाहर की ओर बनेंगी। कहां की ओर बनेंगी बच्चों? बाहर की ओर। ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है एज अ पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। कहां की तरफ बन रही है बच्चों? बाहर की तरफ बन रही है। वहीं पर अगर मेरे पास निगेटिव चार्ज है, इफ आई हैव एन निगेटिव चार्ज, देन पॉजिटिव था, अब इस जगह पे मैंने एक निगेटिव चार्ज ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? देखना ध्यान से। जैसे एटमॉस्फेयर से निगेटिव चार्ज लिया था, वैसे ही एटमॉस्फेयर से पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, और ये एरो कहां हो जाएगा? अंदर की तरफ। मतलब इसको हम लिख सकते हैं रेडियल इनवर्ड। तो जब पॉजिटिव चार्ज था तो रेडियली आउटवर्ड है, जब निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि एटमॉस्फेयर के चार्ज के साथ हम कुछ ना कुछ रिलेशन बना सके। क्लियर है? तो आई होप कि यहां तक की सारी पोजीशंस आप सबको समझ में आई होंगी। इफ यू लाइक द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल माइंड स्पार्क फिजिक्स। आई विल स्टार्ट न्यू वीडियो फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक द सीरीज। अगर आपको पसंद आ रही है सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या क्या डाउट है, ताकि मैं उनको अच्छे से रिजॉल्व कर सकूं। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड मीट मी ऑन नेक्स्ट।